Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Evening, sir. Sir. Good evening, sir. Sir, good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Sir Good को evening. बोलने दो. Good evening, sir. Sir, good evening. Sir, good evening. गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? सर हम अच्छे हैं। सर आप Fine, कैसे sir. हैं? Nice. अच्छे आप बताओ। सर fine. I am doing nice. सर आप मैं- कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। फिर मैं- आप लोग आप आज मुझे वैसे आपसे बात करना नहीं था, बट आप लोगों ने बोला तो चलो मैंने कहा मैं बात कर ही लेता हूँ। कई बार बच्चों की मैंने ना हम्म, सर मैंने ना 6th क्लास के कुछ बच्चों से सुना था जो इस क्लास में लगाते हैं, कह रहे थे कि एक दिन हमारी इग्नाइटेड माइंड्स की मीटिंग होगी, पता नहीं किसी शहर में, जहाँ पे हमने हफ्ता भर रुकना है। पता नहीं कोई बच्चा कह रहा था। हाँ मैंने ही बोला था ना लास्ट टाइम। आप ना तो आप आपने बोला था। हाँ, ना तो आप उसमें आते हो सारे बच्चे क्लास में, ना फिर क्लास में नहीं आते हो तो फिर वीडियो भी नहीं देखते हो। पहले आप बोलते थे कि वीडियोस हम रिकॉर्ड नहीं करते। अब देखो मैंने बड़े एफर्ट्स डाल के इंश्योर किया है कि जो भी फैकल्टीज आए उन सबके वीडियोस रिकॉर्ड होके आपको मिलें। तो अभी पिछले दिनों में तो जो लोग वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते उनको हमने हटा दिया, जो करते हैं उनको हमने रखा है। ठीक है ना? तो अभी तो मेरे ख्याल से 99% वीडियोस आपको मिलते हैं अगर आप चैनल को सर अमरदीप सर को भी। अमरदीप सर का वीडियो रिकॉर्ड करने का कुछ कंसर्न है, और थोड़ा आप बच्चों ने कुछ शिकायत भी की थी कि वो डांट देते हैं, थोड़ा अच्छे से समझाते नहीं है, तो इसलिए उनकी क्लासेस कम कर दी हैं। अभी हटाया नहीं है उन्हें, बट उनकी क्लासेस कम कर दी हैं। एक तो वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते हैं इस करके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और दूसरा मैंने ना अभी वो चैनल को ना कोऑर्डिनेटर के साथ मिलके, इसी वजह से मैं आपकी क्लासेस नहीं लेता हूँ कि मैं पहले उसको जो वीडियोस हम रिकॉर्ड करवाते हैं उनको एक अच्छे प्रेजेंटेबल फॉर्म में, ताकि एग्जाम से पहले या कभी भी आपको कोई तैयारी करनी है तो आप वो वीडियो आराम से जाके देख लो। और पूरा उसका जो एक मॉर्निंग में डॉक्टर गिरीश बाली जी बोल रहे थे ना आर्काइवल वगैरह के बारे में, तो ये जो वीडियोस होती हैं और जो आपके फॉर्म, ये गूगल टेस्ट के फॉर्म्स हैं या और जो दूसरे टेस्ट वगैरह हैं, वो सबको ना हम थोड़ा एक आर्काइवल कर रहे हैं कि एक सिस्टमेटिक वे में चैप्टर वाइज, डेट वाइज, ग्रुप वाइज, इस तरह से, मतलब कि उनकी पूरी एक फॉर्मेटिंग हो जाए, ताकि कल को आपको, अब उस चैनल पे अभी मेरे ख्याल से 400-500 वीडियोस हो गए हैं, तो अब कल को आप जाओ तो आपको लगेगा अरे पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट कहाँ है क्या है। तो हम उसकी पूरी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनवा रहा हूँ मैं कोऑर्डिनेटर के साथ कि हर सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाओ। इंग्लिश का देखना तो इंग्लिश जाके देख लो, इंग्लिश में भी किस टीचर का देखना है, मेगा मैडम का देखना है, ज्योति मैडम का देखना है, तो वो आपको मिल जाएगा। मैथ का देखना है तो मैथ का किस टीचर का देखना है, तो उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में आप चले जाओ। अब उसमें आपको किस चैप्टर का देखना है या किस डेट का देखना है, कोई मिस हो जाता है किसी किसी डेट का, तो वो आप वहां से जाके सिस्टमेटिकली देख सकते हो। तो एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग में करा रहा हूँ ताकि आपको वो हर चीज मिल सके जो आपको मिलनी चाहिए। तो इसलिए कभी कभी वो किस क्लास मिस हो जाए ना तो वीडियोज भी जाके देखा करो। ठीक है? हाँ अब बताओ, वन बाय वन सर बताओ। मैंने ना एक बात करनी थी, मुझे ना इन क्लासेस का बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि जो मैथ के सम करवाए थे ना हमें, वो हमारी बुक में था 10th चैप्टर मेंसुरेशन। आप वो उसका आप मैंने वीडियो ऑन कर लो। नहीं, कर ली। आप ना वीडियो ऑन करके बोला करो तो मैं समझ पाऊंगा ना कि कौन बोल रहा है। वैसे मैं आपको सबको जानने लग गया हूँ। ठीक है? हाँ आप बताओ। मी महक धीमान। हाँ सुबह आप पंजाबी के बारे में कुछ बोल रही थी ना? हाँ जी हाँ हाँ बताओ। सर। सर मुझे ना इन क्लासेस का एक बहुत अच्छे तरीके से फायदा हुआ है। एक शायद सिकंदर सर ने ना मैथ का चैप्टर 10 करवाया था मेंसुरेशन। हम्म। तो उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी ना 10.1, वो मैंने खुद से कर ली थी और फिर मैम को चेक करवाई थी, उन्होंने कहा भी बिल्कुल सही की है। बहुत अच्छे, वेरी गुड।
ऐसे ही मतलब कि कुछ कुछ। एक और बात, सर हमें क्लास में हिंदी पंजाबी क्यों नहीं पढ़ाई जा रही? हिंदी पंजाबी भी पढ़ना चाहती हूँ नहीं इन क्लासेस में। वो बात ठीक है। देखो आपकी हिंदी इंग्लिश पंजाबी हम पढ़ा सकते हैं, बट क्या है ना कि देखो बहुत सारी चीजें हैं ऐसे। तो मैंने ना बेस टू वेल्थ एक टॉपिक शुरू करवाया था बीच में, रीजनिंग जीके, ऐसे बहुत सारे। मैं चाहता भी हूँ कि बहुत कुछ मतलब कि आपको करवाया जाए, बट ऑन दी अदर साइड हमें ना ये भी देखना है कि हम अपना जो रास्ता है ना उसे भटक भी ना जाए। क्योंकि अब हम लोगों ने जो ये क्लासेस शुरू की है ना, इनका मेन मकसद है कि आप लोगों को जो इस देश के बड़े टेस्ट होते हैं, जो चाहे इंजीनियरिंग का हो चाहे मेडिकल का हो, उनके लिए तैयार करना है। ठीक है, तो अगर हम हर चीज तैयार करवाने लग जाएंगे ना, लैंग्वेज भी और दूसरी चीजें भी, तो फिर क्या है कि हम वहां फोकस नहीं कर पाएंगे जहां पे हमें फोकस करना है। मैं चाहता हूँ हर चीज हो, इसीलिए मैं इस तरह के लोगों को भी लाता हूँ, बट वो ना हम रेगुलर बेसिस पे नहीं करना चाहते। कभी कभी जैसे 15 दिन में हो गया या महीने में हो गया, तो जैसे लैंग्वेजेस हो गई या फिर आपके जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जैसे वेस्ट टू वेल्थ वगैरह, इस तरह की चीजें ना हम रेगुलर नहीं करना चाहते। रेगुलर सिर्फ वही करना चाहते हैं जो आपके कॉम्पिटिशन्स में जो आएंगी डिफिकल्ट और चीज। टफ है, हाँ जो तो इस, डिफिकल्ट टफ है। हाँ हाँ, बाकी तो पंजाबी और वो सब पढ़ाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। वो तो हमारे पंजाब में इतने सारे लोगों को पंजाबी आती है। वो तो वैसे ही पूछ रही थी मैं कि हमें इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उनमें पंजाबी और हिंदी क्यों नहीं है? वो मैंने वैसे ही पूछा था। हाँ, बाकी अगर आपको कभी किसी मतलब पंजाबी तो मैं समझ लेता हूँ, पर मुझसे बोली नहीं जाती है और मैं उसमें लिख भी नहीं पाता हूँ। बट हिंदी इंग्लिश में तो मैं अच्छे से लिखता हूँ, पोयम्स स्टोरीज हर चीज मैं लिखता हूँ। मेरी कई सारी बुक्स भी हैं हिंदी इंग्लिश में। तो अगर आपको कभी हिंदी में कुछ समझना है या कुछ पूछना है, तो हिंदी तो मैं भी आपको थोड़ा थोड़ा बता सकता हूँ, ठीक है ना? तो ओके सर, ठीक है थैंक यू। हाँ, और बताइए, और किसको मतलब आज आप खुल के बात कर सकते हैं, मैं स्पेशली आया हूँ, ठीक है ना? सर एक एक करके। हाँ सर मुझे ये अरे, पूछना था कि हमारी अरे गीतिका रुको रुको, तुम बहुत बोलती हो, रुको। तुमने सुबह भी बहुत क्वेश्चंस पूछ लिए थे। हाँ, हैंड रेज करके पूछा करो ना। हाँ अदिति, आप बताओ आप। सर आपने शेड्यूल नहीं सेंड किया। हाँ, शेड्यूल मैंने सेंड नहीं किया। मैंने पिछली बार आपसे 2-3 बातें की थी, उनमें से 2-3 बातें अभी की नहीं, मतलब ये काम पूरे नहीं किए हैं। एक दो मैंने कर दिए हैं। जैसे कई सारे बच्चों ने ना कोडिंग क्लास के बारे में बोला था कि सर 1 बजे ना थोड़ा मुश्किल होता है, हमको गुरुद्वारे जाना पड़ता है, चर्च जाना पड़ता है, और भी कहीं कहीं हमें जाना पड़ता है। तो मैंने ना अब कोडिंग वाले सर हैं जो आपके कोटले सर, आज क्लास ली थी उन्होंने। यस सर। अच्छा, था कि आगे से क्लास 4 PM लगेगी। हाँ अब मैंने उनको बोल दिया है कि अब वो ना, 6 PM। हाँ शाम को 4 से 6 लेंगे, ठीक है ना? अब 4 से 6 में तो सब कंफर्टेबल है ना? यस सर। चलो ठीक है, एक एक समस्या का तो समाधान हो गया। शेड्यूल वाला मैंने करना है, ऐप वाला भी मैंने करना है, और आपके जो टेस्ट सीरीज भी मैंने शुरू करवानी है, तो वो भी अभी करना है, ठीक है? तो अब मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि अभी ना मैंने पिछले कुछ दिन पहले मैथमेटिक्स का जो सिलेबस था ना, वो पूरा कंपाइल करवाया था 6, 7, 8 क्लास का। और वो कंपाइल करवा के आपको भिजवाया था। आपको एक्सेल शीट्स मिली होंगी, उसमें सारे चैप्टर्स, उन चैप्टर का क्या नेम है, और उस चैप्टर को किस किस फैकल्टी ने पढ़ाया था। करण मलिक सर ने पढ़ाया, अमरदीप सर ने पढ़ाया, सिकंदर सर ने पढ़ाया, और क्या क्या पढ़ाया, ठीक है? ये सबको मिला था कि नहीं मिला था? यस नो सर। यस सर। सर अभी तक सर हमें नहीं मिला सर। वो ऐसा शेड्यूल सर हमें पहले हाँ मिला था सर। हाँ, चलो पहले मिला था, अब दोबारा भी भेजा था, अब तीसरी बार मैं फिर भिजवा दूंगा आज या कल में, ठीक है? तो वो आप देखना। मेरे हिसाब से जो मैंने कोऑर्डिनेटर के साथ बात की थी और उन फैकल्टी से बात की थी, वो बोलते हैं कि मैथमेटिक्स का सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? कोई चैप्टर बचा नहीं है। अगर कोई चैप्टर बचा है या किसी चैप्टर में आपको
स्पेशल फोकस की जरूरत है, स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, आप चाहते हैं कि ये चैप्टर दोबारा से किया जाए, तो आप जब आपको आज या कल में वो एक्सेल शीट भेजी जाएंगी ग्रुप में, तो केयरफुली आप देख के आप उसमें लिख देना, मतलब कि जो व्हाट्सएप नंबर है ना उस पर लिख दीजिए कि सर आप हमें ये वाला चैप्टर करवा दीजिए इस मैथमेटिक्स की इस क्लास का, ठीक है। तो अगले 15 दिन में हम उन चैप्टर्स पे भी फोकस करा लेंगे, ठीक है। अदरवाइज अब क्या करेंगे कि अब आपको वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाएंगे, अब क्या करेंगे कि हर रोज जब भी क्लास होगी मैथमेटिक्स की, तो वो 40 मिनट के अंदर एक चैप्टर पहले आपको बता दिया जाएगा कि आज चैप्टर 1 का टेस्ट होगा। तो वो चैप्टर 1 का जब 40 मिनट की जो क्लास होती है ना, आओगे तुरंत आपको लिंक मिलेगा क्लास के अंदर ही, और 40 मिनट में क्वेश्चन करो और सबमिट कर दो और अपना नंबर देख लो। और अगले दिन जब वो मैथमेटिक्स की क्लास होगी तो उस क्लास के अंदर वो टेस्ट पूरा डिस्कस होगा। जैसे आज ना एक डिस्कशन किया था सुबह 9th और 11th क्लास की फिजिक्स का, ठीक है, तो वो बिल्कुल लाइव था। तो उस तरह से इससे क्या होगा कि एक महीने में ही ना आपके सारे जो सब्जेक्ट्स हैं और उनके सारे चैप्टर्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, है कि नहीं। क्योंकि आपके चैप्टर्स में तो मैंने देखा है कि जो एक्सरसाइज है उसमें मुश्किल से 5 या 10 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये जो टेस्ट होंगे इनमें कम से कम 40-50 क्वेश्चंस होंगे जो आप 40-50 मिनट के अंदर कर सको। एमसीक्यूज वाले? हाँ, एमसीक्यूज ही होंगे, क्योंकि इसमें ना गूगल फॉर्म में एमसीक्यू लेना ही इजी होता है, दूसरे टेस्ट लेना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। चलो सर अब हमारे तरफ भी सर 14 चैप्टर ही हुआ है, 13 चैप्टर अभी लगता है। हाँ देखो, अब ये मुझे बताओ मत आप, मैंने आपको क्या बोला है, मैंने वो लिस्ट कंपाइल करवा के भिजवा देनी है आपको। आपको जिसको भी जो लगता है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैं भेजूं ना भेजूं, शर्माना नहीं है। देखो आप मुझसे मत शर्माना बिल्कुल भी। तो आपको कोई चीज ना भी समझ में आई हो, कई बार क्या होता है कि हमने वो चैप्टर पढ़ा लेकिन हमारी समझ में नहीं आया, तो अगर मान लो एक बच्चे की समझ में नहीं आया तो फिर तो उस चैप्टर को नहीं करवाएंगे। अगर मान लो कि आप में से 10-12 बच्चों की समझ में वो चैप्टर नहीं आया, तो फिर तो दोबारा करवाना बनता है, ठीक है। अगर 1-2 के समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो फिर जब डिस्कशन होगा ना टेस्ट का, तो उस टाइम पे क्लेरिफाई हो जाएगा। तो इसलिए आप वो सारी समस्याएं आप मुझे उस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। वो नंबर की जो व्हाट्सएप आते हैं ना, वो मैं शाम को देखता हूँ आके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देखता हूँ। और आपके जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप भेजते हो, तो आपके क्वेश्चंस का समाधान आजकल हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर हो रहा यस सर। हो रहा है। चलो Yes, ठीक sir. है। अब एक एक करके सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं। गीतिका आप बताओ, अब पूछो। फ्यूचर आईएएस ऑफ, ये क्या है? फ्यूचर आईएएस ऑफ सर फ्यूचर आईएएस ऑफिसर। फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, बहुत अच्छे। हाँ देखो, ऐसे ना आप अपने एम्स लिख के रखो। तो अभी आप 5-6 साल तो रहेंगे ही ना मेरे साथ। चलो डेली नहीं आता मैं आपसे बात करने, पर महीने 15 दिन में तो बात करता ही हूँ, तो मुझे भी आपके एम्स याद हो जाएंगे, ठीक है। आप अपना नाम लिखो और अपने एम्स भी लिख लो। बहुत अच्छी आदत है, कम से कम दिन में 4-6 बार तो देखोगे ना, तो दिमाग में चलता रहेगा कि हाँ आईएएस ऑफिसर बनना है या डॉक्टर बनना है, ठीक है। चलो बताओ गीतिका। सर जो हमारी इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस लगती थी वो अब लगती नहीं है। हाँ, इंग्लिश स्पोकन की अभी मैं, वो महक भी पूछ रही थी ना थोड़ी देर पहले कि हमारी पंजाबी हिंदी की, तो वो ना लगती थी स्पोकन इंग्लिश की क्लास, वेस्ट टू वेल्थ, जीके, रीजनिंग, ऐसी बहुत सारी क्लासेस लग रही थी। तो आपके स्कूल के मैनेजमेंट ने ही बोला कि ये जो एक्स्ट्रा क्लासेज हैं उस तरह की वो कम कर दो, तो इस करके हमने कम कर दिए। बट मेरा ना पर्सनल फीलिंग है कि स्पोकन इंग्लिश और एक कोडिंग, ये 2 सब्जेक्ट्स मतलब कि कंपलसरीली रहने चाहिए। तो मैंने थोड़ा फाइट करके आपके स्कूल के मैनेजमेंट के साथ कोडिंग तो रखवा लिया था। मैंने कहा कोडिंग तो एज इट इज चलेगा, वीकली सप्ताह में 1 दिन कम से कम पढ़ाना जरूरी है सभी बच्चों को। तो स्पोकन इंग्लिश का भी ना मैं उनसे बात कर लूंगा, तो स्पोकन इंग्लिश भी सप्ताह में 1 बार 2 घंटे 3 घंटे की क्लास ना, मैं चाहता हूँ कि आपकी जो थोड़ा स्पोकन इंग्लिश है वो भी अच्छी हो।
सर यस अभी सर, क्योंकि हमारे स्कूल में ना अब कह रहे हैं कि आप इंग्लिश में फोकस करो, हो सकता है कि हमारा जो स्कूल है वो आगे से इंग्लिश में ही चले। नहीं, अब सभी के स्कूल ना इंग्लिश में ही चलेंगे। अब जिनके पंजाब बोर्ड के स्कूल हैं उनके भी अब धीरे धीरे अगले 2-3 साल के अंदर अंदर हमारे जितने भी सर्वहितकारी विद्या मंदिर चलते हैं पंजाब के अंदर 119 हैं आज की डेट में, उनमें से मेरे ख्याल से 25-30 तो सीबीएसई हैं, इंग्लिश बोर्ड के हैं, इंग्लिश मीडियम हैं। बाकी जो नहीं है ना वो सब भी अब आने वाले 2-3 साल में हम इंग्लिश मीडियम कर देंगे सबको, ठीक है, मतलब सीबीएसई बोर्ड वाला कर देंगे। तो आप थोड़ा थोड़ा मतलब कि करो फोकस, और मैं भी मतलब कि प्रयास करूंगा आपकी स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर वगैरह को सुधारने के लिए, ठीक है गीतिका? ओके सर। चलो हाँ, आप कोमलप्रीत आप बताओ, आप फ्यूचर डॉक्टर तुमने अभी लिखा है क्या? फ्यूचर डॉक्टर अभी एडिट कर लिया क्या थोड़ी देर पहले, या पहले से लिखा था? सर आपने बोला था कि आप अपने एम लिख लो, तो सर मैंने लिख लिया था। बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ चलो, ऐसे ही सारी बातें मानोगे ना आप तो 12वीं के बाद ना 100% आप उस कॉलेज में चले जाओगे जिसमें आप जाना चाहते हो। चलो बताओ। ओके सर, जो कोडिंग का टेस्ट होगा सर वो आप सर को बोल दो कि वो सर ने बोला था कि आज सर सेंड कर देंगे, तो सर आप सर को कह देना कि वो सर टेस्ट सेंड कर दे। सर जो जब हम मैसेज करते हैं ना तो सर बाद में देखते हैं, बहुत ज्यादा लेट देखते हैं। देखो जो कोडिंग वाला है ना कोमल, दिव्यांशु, वो ना उसमें टेस्ट वेस्ट की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, वो मैंने ही उनको बोला था। मैंने कहा आप उनको पढ़ाओ, पढ़ाने के साथ साथ आप एक टेस्ट स्ट्रक्चर भी डेवलप करो, ताकि बच्चों की ना जो थ्योरेटिकल चीजें हैं, व्हाट इज कोडिंग, टाइप्स ऑफ कोडिंग, और कोडिंग में आगे जो सीपीयू है और जो बेसिक चीजें हैं आपको आनी चाहिए। कल को आप इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, तो आपको ये सारी चीजें सिस्टम पता होना चाहिए। तो मैंने ही उनको बोला था कि आप टेस्ट बनाना शुरू करो, ठीक है। तो आप उस टेस्ट की ज्यादा चिंता मत करो, मैं आपसे ज्यादा चिंता कर रहा हूँ। पर वो टेस्ट ना मैं ऐसे नहीं दिलवाना, पहले ना हमने बीच में कुछ एक प्रयोग किया था कि आप लोगों को ना उसमें टेस्ट भेज देते थे व्हाट्सएप ग्रुप में, फिर वो बच्चे कुछ कर लेते थे, कुछ नहीं करते थे, कुछ इधर से गूगल करके, साथ में फोन लेके बैठते हैं, गूगल भी करके उससे कर लेते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं ना, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मान लो कोमल के 100 में से 100 आ गए, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, ना तुम्हें कुछ फर्क पड़ेगा ना घर वालों को पड़ेगा। अगर मान लो कोमल का किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, मतलब कि आईआईटी में चली जाती है या एम्स में डॉक्टर बन जाती है, वहां पे उसका एडमिशन हो जाता है, चाहे उसके नंबर यहाँ पे मेरे सामने 2 आ रहे हो, ठीक है ना। तो हमें अपने आप से बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहने की जरूरत है। सुबह भी जैसे डॉक्टर बाली जी बता रहे थे ना कि हाँ कुछ ग्रीडीनेस, ऑनेस्टी, ऐसे कई सारी चीजों के बारे में वो बता रहे थे। तो ऐसे ही जब आप टेस्ट करो या कुछ भी करो ना, तो ये आंख बंद कर लो और बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि कोई भी टेस्ट होगा मैं गूगल की हेल्प बिल्कुल भी नहीं लूंगा। हम ये बोले ना आपको कि ये ओपन बुक है, आप चाहो तो कहीं से भी हेल्प लेके कर सकते हो, तो भी आपको ना इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर आपने बोल दिया ना, फिर भी मैं कोई हेल्प नहीं लूंगा, मैं खुद अपने दम पे जो मैंने कंसेप्ट किए हैं उनके बेसिस पे ही वो टेस्ट करूंगा। अभी ना बहुत कम टाइम है, अभी आप 6 क्लास में हो, 6 क्लास वालों को और 6 साल, चलो 2 महीने बाद और 6 साल, और 8th क्लास वालों को और 4 साल का टाइम है, मतलब कि कॉम्पिटिशन्स में जाने के लिए। अगर आप अभी से ही वो आदत डाल लोगे ना कि थोड़े से, या दिव्यांशु के तो 90% आगे मेरे 60 क्यों हैं, या रांचल के 95% आगे मेरे 75 क्यों हैं, वो छोड़ दो, वो कम परसेंटेज के बारे में तो ध्यान ही मत दो। मतलब पर अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल पढ़ना ही छोड़ दो, पढ़ना भी नहीं छोड़ना है। मतलब कि जो कंसेप्ट्स हैं ना, जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं या साइंस पढ़ा रहे हैं, न्यूटन्स लॉ है या और कोई जो साइंस के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो राहुल सर आपको पढ़ाते हैं, तो वो क्या हैं, कैसे काम करते हैं, वो सब चीजें देखो, अंदर तक आपको कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो मेरा ना, अब मैं बेसिक साइंटिस्ट हूँ पर मुझे चीजें याद नहीं रहती, बट फिर भी मैं काम चला लेता हूँ, क्योंकि मेरे ना कंसेप्ट क्लियर है। मुझे पता है जब मैं किस चीज पे काम करता हूँ तो मुझे पता है ये चीज कैसे होगी, कहाँ से क्या हेल्प ली जाएगी।
हर चीज हमेशा याद नहीं रहती है। अभी आप मान लो कि आपका जैसे मैथमेटिक्स है, उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज होंगे, अभी वो फॉर्मूलेज मुझे याद नहीं होंगे, बट मुझे पता है कि ये फॉर्मूला कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा। तो इस तरह से मतलब कि चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, मतलब कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तो फिर आप कोई भी एग्जाम होगा वो आप इजीली क्रैक कर पाओगे। तो कंक्लूजन ये है कि कोई भी टेस्ट आप दोगे तो बुक की हेल्प, गूगल की हेल्प, और किसी और बड़े भाई बहन मम्मी पापा किसी की कोई हेल्प नहीं लेनी है। चाहे वो आपकी हेल्प करने के लिए आए, आपको बोले, फिर भी आपको कान बंद करना है, ठीक है। आपको सिर्फ मेरी हेल्प लेनी है। अगर आपके नंबर 0 आते हैं या आपके नंबर नहीं आते हैं, कम आते हैं, तो आप मुझे बताओ, फिर मैं उस पर फोकस करूंगा कि आपके नंबर कैसे। अब मान लो आपके 75 नंबर आ गए, तो मैं भी सोचूंगा यार बच्चे तो बहुत होशियार हैं। अब मान लो 4 साल बाद टेस्ट हुआ, बच्चों में से कोई भी बच्चा IIT में नहीं गया, कोई भी एम्स में नहीं गया, मैं बोलूंगा यार बच्चे तो बड़े होशियार थे। तो फिर मुझे ही अपने सर को पीटना पड़ेगा, मैंने कहा यार मैंने क्या कर दिया। फिर आप भी अपने सर को पीटोगे यार कि हमारे नंबर तो अच्छे आते थे सर, आप बोलते थे हम तो IIT में चले जाएंगे, पर हम तो नहीं गए। तो इसलिए कि मैं भी धोखे में रहूंगा, आप भी धोखे में रहोगे, तो इसलिए बिल्कुल भी कोई चीटिंग नहीं करना। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका जो टेस्ट है वो क्लास के अंदर ही हो, क्योंकि अभी देखो छोटे बच्चे हो आप, थोड़ा सा कई बार ना मन भटक जाता है। हाँ चलो थोड़ा सा देख लेता हूँ, बहुत दिनों से फोन, मतलब 2 साल से लॉकडाउन लगा हुआ है तो फोन की आदत पड़ी है, थोड़ा सा भी दिमाग पर जोर पड़ा ना तो चलो गूगल कर लेते हैं, ऐसी थोड़ी आदत पड़ गई। अभी बच्चे हो आप, छोटे हो, तो इसलिए आप गूगल कर लेते हो। तो उस आदत को हटाने के लिए मैं चाहता हूँ क्लास के अंदर ही आप वो करो। और इसी वजह से मैं चाहता हूं कि आप आने वाले टाइम में 6 महीने में से 1 महीना आप मोहाली के सेक्टर 71 के स्कूल में आप आके रहो, ताकि मैं आपको अपने सामने देख सकूं कि हाँ कैसे कर रहे हैं आप, ठीक है ना। तो इससे आपकी सर आदतें पक्की हो जाएंगी। हाँ चलो बताओ अब कोमलप्रीत, अब तुम्हारा क्वेश्चन सर खत्म। अब तुम्हारा अगला क्वेश्चन बाद में लेंगे, अब पहले वितेश का ले लेते हैं, ठीक है। अब तुम हैंड डाउन कर लो। हाँ वितेश बताओ, सर वीडियो ऑन कर हमारी लो। तरह आपने कहा था सर हाँ आपने कहा था कि हमारी इग्नाइटेड माइंड की ऐप पे क्लासें होंगी, सर वो क्यों नहीं हाँ हो रही सर ऐप हाँ पे? बिल्कुल सही कहा आपने। पिछली बार भी मैंने बोला था कि वो ऐप पे ना हम चाहते थे क्लास से आपका शुरू करवाना, बट वो ऐप जिस हिसाब का मैं चाह रहा था, क्योंकि अब जूम पे जो हम काम कर रहे हैं ना, इससे हमें ज्यादा सहूलियत हो, ज्यादा अच्छा हमें अगर मिलेगा तो ही हम ऐप पे जाएंगे। अगर मान लो उतना ही मिलेगा तो फिर सारा सिस्टम चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें मैं बहुत सारी चीजें डेवलप करवाना चाह रहा हूँ, ऑनलाइन टेस्टिंग, ये सारी चीजें। इवन आपके जो सर्वहितकारी स्कूल हैं उनके लिए भी मैं एक IT सिस्टम्स डेवलप करवा रहा हूँ, ताकि आपका जो भी होमवर्क वगैरह है ना, सब आपको आपकी ऐप के माध्यम से मिले। आपके मम्मी पापा भी आपकी प्रोग्रेस देख सकें, आप भी देख सकें, और आप कब स्कूल में गए तो मम्मी पापा को मैसेज आ जाए, कब स्कूल से आप निकले, आप घर पहुंचने में कितनी देरी है, बस में हो या स्कूल के अंदर ही हो। तो ऐसा एक हाईटेक सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूँ आपके स्कूल के लिए भी। और ये आपके स्कूल का ही है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं तो 4-5 साल बाद चला जाऊंगा, मतलब कि आपके बैच को निकलवाने के बाद फिर कोई और देखेगा इसे। तो इस पे ना मैं काम कर रहा हूँ, तो जल्दी ही ना वो सिस्टम अच्छा एक डेवलप हो जाएगा, ठीक है। वितेश आप हैंड डाउन कर लो। अब दिव्यांशु से पूछते हैं, फ्यूचर DGP। अभी गुड डीजीपी इवनिंग बन सर। के डीजीपी बन के क्या करोगे? अभी डीजीपी ने तो प्रधानमंत्री का जीवन ही खतरे में डाल दिया था। ऐसा डीजीपी नहीं बनोगे सर, या उन्होंने मतलब? उन्होंने सर केयरलेस की थी सर, उन्होंने केयर नहीं की हाँ, सर प्रधानमंत्री की, इसलिए सर। तुम तो ऐसे डीजीपी नहीं बनोगे ना। नहीं सर नहीं। हाँ चलो अब बताओ तुम्हारे क्वेश्चंस क्या है। एक सर रिक्वेस्ट थी कि रीजनिंग की क्लासेस नहीं लग सकती सर, क्योंकि सर हमें बड़े होके सर इतनी सिविल सर्विसेज होती हैं। अगर सर अभी से रीजनिंग अच्छी होगी तो सर थोड़ा हमें बेटर सर फ्यूचर में फायदा मिलेगा। तुम्हारे 2-2 वीडियोस कैसे चल रहे हैं? तुमने 2 फोन से ज्वाइन कर रखा है क्या? नहीं सर, एक ही है। अच्छा ऐसे कैसे तो दिख रहे हैं मुझे तो। सर मैं एक बार चलो ऑफ करता हूँ। चलो ठीक है। अब ठीक। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि
आप सभी बच्चे बताना एकदम से कि जो रवि सर पढ़ाते थे आपको रीजनिंग, तो वो सही पढ़ाते थे, आपको समझ में आता था, या मतलब कि ऐसा ही था, या बहुत बढ़िया था? सर बहुत ज्यादा बढ़िया थे। अच्छा पढ़ाते थे। सर थोड़ी सी कम आती थी समझ। ज्यादा सर बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। सर थोड़ा बहुत थोड़ा अच्छा समझ आता पढ़ाते था। थे। सर अच्छा पढ़ाते थे। सर बहुत ज्यादा अच्छा सर अच्छा पढ़ाया, सभी याद रहता था। सर वो क्वेश्चंस डालकर रख देते थे। समझ में नहीं डालते थे। चलो ठीक है, सर वो मैं हमेशा क्वेश्चन डाल देते। हाँ मेरा समझ में आ गया, आपका आंसर समझ में आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे ओवरऑल वो उनका कैपेबिलिटी बहुत बढ़िया था, वो अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन वो क्वेश्चन आपको डाल के दे देते थे, क्योंकि रीजनिंग ना थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बनाया भी जा सकता है मैथमेटिक्स की तरह। तो उन्होंने काफी अच्छे एफर्ट्स डाले थे कई सारे बच्चों का ना, और उनके पेरेंट्स का मेरे पास फोन भी आया था। वो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय वगैरह में ट्राई कर रहे थे पिछले 2-3 साल से, लेकिन उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता था उनके बच्चों का। लेकिन ये इग्नाइटेड माइंड्स की क्लासेस लगाने के 2-3 महीने बाद ही उनका जवाहर नवोदय विद्यालय में कईयों का एग्जाम वगैरह क्लियर हो गया था। तो फायदा था, वो बढ़िया पढ़ाते थे। और यस सर। मैं भी चाहता हूँ कि रीजनिंग का आपका सर जैसे रीजनिंग में सर क्वेश्चंस देते थे सर, सिमिलर वैसे क्वेश्चंस आते थे सर नवोदय विद्यालय में। हाँ तो वो तो देखो ऐसा ही है, अगर आपने देखो बेसिक आपने मान लो जो एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, अगर उसका फंडा आपको समझ में आ गया ना, फिर तो आप जोड़ ही लोगे, चाहे नवोदय विद्यालय का एडिशन का क्वेश्चन है, चाहे आईआईटी का एडिशन का क्वेश्चन है। ठीक है ना, बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, सीरीज क्या होती हैं। ठीक है ना, जो रीजनिंग में बेसिकली कई सारी सीरीज होती हैं, है कि नहीं, वो अलग अलग सीरीज होती हैं। हाँ तो उनको वो बेसिकली रीजनिंग ना एक उसमें प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना तो उतना ही ज्यादा आप अच्छे से कर पाओगे। तो मेजोरिटी में उनका पढ़ाया हुआ अच्छा था, एक दो चार चीजें तो देखो हमेशा वो रहती हैं, उनको इम्प्रूव करा जा सकता है। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर भी कई सारी कमियां हैं, तो मैं भी धीरे धीरे आप लोगों से सीख के कुछ कुछ इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो ऐसे ही रवि सर का भी यही था, बट मैं चाहता भी था कि वो रीजनिंग का भी कंटिन्यू करें, पर फिर से वही आपके मैनेजमेंट ने बोला कि भाई रीजनिंग सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे थे। फिर उस समय क्या हो रहा था कि मैथ साइंस की क्लासेस कम लग रही थी, तो फिर बोलते थे कि साइंस की क्लास कम लगती है, मैथ की कम लगती है, तो ऐसे। बट मैं रीजनिंग का भी मैं चाहता हूँ कि कम से कम ज्यादा नहीं तो महीने में 2 बार या 3 बार रीजनिंग का भी, जैसे कोडिंग का होता ना, ऐसे ही संडे टू संडे रीजनिंग का भी रहे, तो आप लोगों को थोड़ा सा फायदा उससे रहेगा। और 4-5 साल में आपको, जब आप फाइनल एग्जाम के लिए जाओगे +2 के बाद, तो आपको बहुत अच्छा रीजनिंग का बेस बन जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग का भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब दिव्यांशु आप हैंड डाउन कर लो। एक और क्वेश्चन सर, एक और सर आप दूसरे राउंड में पूछेंगे, नहीं तो फिर बाकी बच्चे ना, वो जहरा अभी बोलने लग जाएगी सर मेरा अल्फाबेटिकली नीचे से आता है, आप ऊपर से शुरू करते हैं, मेरा नंबर ही नहीं आता। ठीक है, एक एक बार ले लेते हैं सबसे, क्या पता आपका जो क्वेश्चन है ना वो कोई बच्चा ही पूछ ले, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो आप सभी ना मेरे लिए एक ही फैमिली के मेंबर हैं। ठीक है, आप आपस में भी अपने को अपना दोस्त, अच्छा बहन भाई की तरह आप समझा करो। ठीक है, ये समझो कि हम आप सब लोगों का एक ही फैमिली। अब तो आप काफी सारे बच्चे एक दूसरे को जानने लगे होंगे ना, गीतिका को तो सब जानते होंगे, ये बहुत हंसती रहती है और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछती है। ऐसे ही दिव्यांशु भी बहुत क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो ऐसे मतलब कि आप काफी जानने लगे होंगे एक दूसरे को, और जानना चाहिए भी, क्योंकि अगले 4-5 साल आप ना साथ में रहेंगे। और ये पता है एक नया एक्सपेरिमेंट है, कैसे कि आप 100 बच्चे आप एक दूसरे को जानेंगे, कल को आप 100 बच्चे, पता नहीं कोई डॉक्टर बनेगा, कोई साइंटिस्ट, कोई आईएएस आईपीएस पीसीएस, ये, और आप सारे दोस्त होंगे एक दूसरे के। तो आपके सारे दोस्त मतलब कि हर जगह होंगे। आज आपको मान लो डॉक्टर की जरूरत है तो आपका दोस्त डॉक्टर होगा, आपको एक आईपीएस की जरूरत है तो आपका दोस्त आईपीएस होगा, आपको एक डीएम की जरूरत है तो आपका एक दोस्त सुपर 100 का डीएम होगा, आपको एक एडवोकेट की जरूरत है तो आपका सुपर 100 का एक दोस्त एडवोकेट होगा, जज होगा, डीजीपी होगा, है कि नहीं। तो ये जो 100 बच्चे हैं ना, इनको तो 4 साल एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानना चाहिए। अभी जैसे 1 महीने के लिए आप आओगे तो भी साथ में रहोगे,
फिर धीरे धीरे एक दूसरे के घर भी आना जाना, ये सब मतलब एक अच्छा बॉन्डिंग बन जाएगा, हेल्दी बॉन्डिंग बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा एक दूसरे को मौका भी देना चाहिए, सबके टर्न आना चाहिए। ठीक है दिव्यांशु, आप हैंड डाउन कर लो। अब सलोम आप बताओ। गुड इवनिंग सर। सर मैंने ये पूछना था, जो आप कह रहे थे फिजिक्स का आप टेस्ट हुआ था, किसका हुआ? वीडियो ऑन कर लिया करो आपने, जब बोला करो ना तो वीडियो ऑन करके, तो मैं आपके चेहरा सबका देखो, दिव्यांशु और गीतिका का और महक का 3 लोगों का चेहरा याद है मुझे, तो अब सलोम का भी याद होना चाहिए ना। हाँ आप कह रहे थे कि फिजिक्स का वो लगा था, टेस्ट हुआ था, किन क्लासेस का हुआ था? वो एक्चुअली 9th और 11th क्लास के लिए ना हमने एक कैप्सूल प्रोग्राम शुरू किया है। 9th और 11th में जो बच्चे हैं उनके, वही जो अब आपका अगले 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में शुरू करना है ना, पूरे चैप्टर का एक टेस्ट होता है, फिर अगले दिन उसका डिस्कशन होता है इस तरह। ठीक है, ओके सर। और कोई क्वेश्चन? चलो आप हैंड डाउन कर लो अब दूसरे नो राउंड सर। में। तो इसी आप बताओ, तो इसी सर मैं ऐसे कह रही थी कि ना थोड़े से टाइम पहले ना कोडिंग की क्लास मैं ना लगा नहीं पाई थी, मेरी बहुत क्लासेस मिस हो गई थी, इसलिए आप प्लेलिस्ट भेज दोगे उसकी? आज ही तो भिजवाई थी, आपको मिली नहीं प्लेलिस्ट कोडिंग क्लास की? और मेरी सर ओनली सोशल साइंस की मिली थी। अच्छा ठीक है, तो कोडिंग वाली भी ना मैं उनको बोलता हूँ, वो आज आपको रात को या कल सुबह भेज देंगे। तो कोडिंग क्लास की भी ओके पूरी सर। पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और मैं आपको बोला था ना शुरुआत में कि सारी मतलब कि जो क्लासेस हैं उनका सब्जेक्ट वाइज और फैकल्टी वाइज ना मैं प्लेलिस्ट बनवा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, उनका टाइटल वो सब चीजें, ऐसा कि जब आप एग्जाम की तैयारी करो तो कभी भी आपको कोई डाउट आए ना तो तुरंत जाओ इग्नाइटेड माइंड्स की यूट्यूब चैनल पे, वो सब्जेक्ट देखो, वो फैकल्टी देखो और वहां से सीख लो। ठीक है, ओके। सभी मिल जाएंगी प्लेलिस्ट। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका मैंने अभी जवाब दे दिया कि सारी प्लेलिस्ट आपको धीरे धीरे मिल जाएंगी। और ये चीजें पता है क्या है इनका, मैं बताऊं आपको सिस्टम अपना पर्सनल उससे, कि ये जो आपको जैसे प्लेलिस्ट आती हैं या पीडीएफ आते हैं, इन सबको ना आप सेव कर लिया करो। सेव कहाँ पे करा करो कि आप अपने लैपटॉप पे या अपने पीसी पे, ठीक है, व्हाट्सएप चलाना आता है आपको, डेस्कटॉप व्हाट्सएप? यस सर। तो यस चलो यस सर। डेस्कटॉप पे ना व्हाट्सएप चलाओ और अपने पीसी या लैपटॉप में एक फोल्डर बना लो। क्या फोल्डर बना लो? सोशल साइंस बाय डॉक्टर सुदेश। ठीक है, 6th क्लास मैं जो भी भेजता हूँ उन सबको वहां पे सेव कर लो पीडीएफ को। और लिंक्स को क्या करो कि जैसे प्लेलिस्ट वगैरह के लिंक है ना, वो जैसे लिंक आता है ना व्हाट्सएप ग्रुप में, वो एज इट इज ना कॉपी हो जाता है। राइट क्लिक करके कॉपी करोगे और उसको ना एक वर्ड फाइल खोल के उस फाइल का नाम दे दो लिंक्स फाइल, और उसके अंदर वो पेस्ट कर दो। ऊपर हेडिंग डालो सोशल साइंस प्लेलिस्ट लिंक और नीचे वो लिंक डाल दो। ठीक है, ऐसे ही आगे कोडिंग क्लास लिंक प्लेलिस्ट लिंक, नीचे फिर वो कोडिंग क्लास की जो प्लेलिस्ट का लिंक भेजा है वो वहां पर डाल दो। तो ऐसे करके क्या होगा, क्योंकि जो प्लेलिस्ट का लिंक है ना वो कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा वो ही रहेगा। उसमें जो भी चीजें ऐड होती रहती हैं उनके लिंक चेंज होते हैं, तो आपको वो सारे लिंक याद करने की जरूरत नहीं है, सेव करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर आपके सब्जेक्ट की सबकी प्लेलिस्ट आपको पता है, उनके लिंक्स आपको पता हैं, तो आप कल को उस वर्ड फाइल को खोलना, उस लिंक पे क्लिक करना, वो ऑटोमेटिकली आपको यूट्यूब पे ले जाएगा। ठीक है, और ज्यादा आपको उसमें चैनल पे जाके फिर प्लेलिस्ट देख के उसके अंदर फिर सर्च करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आप ऐसे भी धीरे 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 करके कर सकते हो और इससे चीजें ना बहुत ज्यादा अरेंज्ड हो जाती हैं, व्यवस्थित हो जाती हैं। अभी मैं इतने सारे काम करता हूँ ऑफिस में, मेरे ढेर सारे सुबह से लेके शाम तक मीटिंग्स, ये वो दुनिया भर के, फिर उसके बाद ये आपके स्कूल वालों के काम रहते हैं और भी दूसरे मेरे घर परिवार के बहुत सारे काम रहते हैं। तो मैं फटाक से ऐसे ही कर पाता हूँ क्योंकि मैं धीरे धीरे वो अपने जो जितने भी है ना हर चीज के फोल्डर अपने मोबाइल के अंदर भी और अपने लैपटॉप के अंदर भी सब कुछ रखता हूँ। मुझे कोई भी लेटर ना, दुनिया का कोई भी लेटर एप्लीकेशन लिखने के लिए मुझे सिर्फ 40 सेकंड चाहिए होते हैं। 40 सेकंड के अंदर अंदर मैं कोई भी दुनिया में किसी को भी लेटर लिखना ना वो मैं लिख देता हूँ। अब आप बोलो कि कैसे लिख देते हो सर?
आपको अगर मान लो किसी अपने एक सिक लीव लिखना है, सिक लीव का एक एप्लीकेशन लिखना है, तो तक कितना समय लगेगा आपको? सर 1 minute 2 to 3 minutes. हाँ, सर 2-3 मिनट। सर 2-3 minutes 5 मिनट्स। हाँ 2-3 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि वो लेटर आसान होते हैं। अगर मान लो आपको प्राइम मिनिस्टर को कोई लेटर लिखना पड़े या कोई किसी चीफ मिनिस्टर को कुछ लिखना पड़े, तो आपको मतलब कि कई सारे बच्चों का मुझे पता चला था कि वो मेगा मैडम को अप्रोच कर रहे थे, दूसरी मैडम्स को भी, कि हमें प्राइम मिनिस्टर को कुछ लेटर लिखना है कुछ, तो उन्होंने उनसे हेल्प ली थी। तो ऐसे कई बार हेल्प लेते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं इधर उधर से चीजें, मतलब कि डेटा अरेंज करके तब लेटर लिखते हैं। अब मैं 40 सेकंड में कोई भी लेटर क्यों लिख देता हूं? क्योंकि पिछले 14 सालों में, मतलब 14 इयर्स इन इसरो, मेरे पास हर सब्जेक्ट का एक लेटर का टेम्पलेट है। तो मुझे मुश्किल से 2-4 सेकंड लगते हैं उस फोल्डर में जाने के लिए। जैसे ही माना कि मुझे चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखना, तो चीफ मिनिस्टर का मेरे अंदर फोल्डर बना हुआ है मेरे लैपटॉप में, मुझे पता है मैं 10-20 कम्युनिकेशंस तो चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर सबको कर चुका हूँ। तो वहां जाऊंगा, उससे रिलेवेंट जो भी वो होगा लेटर ऑलरेडी, उसको कॉपी करूंगा, ठीक है, और उसमें जस्ट एडिटिंग करूंगा। कितना टाइम लगेगा? डेट चेंज करनी, सब्जेक्ट चेंज करना, बस थोड़ा सा मैटर चेंज करना, नीचे मेरा नाम लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, ईमेल आईडी, फोन नंबर सब कुछ लिखा हुआ है, दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है कि नहीं? तो देखो, चीजों को अरेंज करने के ना ये फायदे होते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी से जो आपका स्टडी मटेरियल है उसको पूरा प्रॉपर तरीके से अरेंज करो। मेरा बीटेक में जो किया था, बीटेक की नोटबुक मेरे पास आज भी है। अगर कोई मेरे से बीटेक का इंटरव्यू लेता है या कुछ मेरे को तैयारी करनी होती है, किसी को कुछ बोलना होता है, तो मैं वो अपनी नोटबुक उठाता हूँ और वो नोटबुक बस आधे घंटे में, क्योंकि वो सब चीजें मैंने पढ़ी थी, करा था मैंने सब कुछ वो बीटेक में, तो मेरे बैक ऑफ माइंड में तो है ही ना चीजें, सबकॉन्शियस माइंड में तो वो है ही। चलो, जो अभी प्रेजेंट टाइम में मैं उन चीजों के टच में नहीं हूँ, तो जैसे ही वो नोटबुक देखता हूँ तो सारी चीजें मुझे याद आ जाती हैं। तो ऐसे ही आज जो आपको 6th 7th 8th में पढ़ाया जा रहा है, उसको प्रॉपर तरीके से आप रखोगे रिकॉर्ड करके, प्लेलिस्ट की आर्काइवल करोगे। आपके जो जैसे ज्योति मैडम है, वो कितना अच्छा मटेरियल आपको देती है, मैं कई बार देखता हूँ, वो कोऑर्डिनेटर मुझे दिखाता है तो मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छे से पीडीएफ वगैरह, इवन जो आपकी प्रेजेंटेशन है उन सब की पीडीएफ बना बना के आपको भेजती हैं। तो ये चीजें, वो व्हाट्सएप ग्रुप गायब हो जाएगा, आपके फोन में से डेटा डिलीट हो जाएगा, लेकिन आपके लैपटॉप में एक फोल्डर हो, उसके अंदर वो सारी चीजें हों, कल को आप तैयारी करो, कोई नहीं भी है आपकी हेल्प करने के लिए, लेकिन आपके पास वो मटेरियल इतना ज्यादा है, आप कोई भी तैयारी कर लोगे। तो ऐसे बहुत सारे फायदे आपको होंगे अगर आप अपनी चीजों को व्यवस्थित कर लोगे तो। ठीक है, अब ये मीटिंग ना खत्म हो जाए, कट जाए, तो आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ओके सर। सर चलो, ये मीटिंग आज कितने बजे तक है? अब ये मीटिंग जब तक आप मतलब कि इंटरेस्ट लोगे तो मैं आपके साथ बातचीत करता रहूंगा, जब आप बोर हो जाओगे तो मैं भी बंद कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। चलो, अब गरिमा से पूछते हैं, फ्यूचर डॉक्टर। सर आप ना मोहाली हमें कब बुलाओगे, कौन से मत में? मोहाली जब आपको बुलाया था 5 दिसंबर को, आप आए थे? सर यस। सर चलो ठीक सर, है, yes. अब बहुत जल्दी बुलाएंगे, फरवरी एंड में या मार्च में आपको बुलाएंगे, बट आपको आपके पेरेंट्स के साथ बुलाएंगे, ठीक है? आपके पेरेंट्स की भी ना 1-2 दिन क्लास लगाएंगे, उनको भी थोड़ा थोड़ा बहुत सारी चीजें बतानी है ना, कि कई सारे पेरेंट्स को भी ना वो, देखो IITN और एम्स, IAS IPS और आपके जुडिशरी के जो बड़े बड़े ऑफिसर रहते हैं ना, ऑफिसर बनने के लिए बच्चे के अंदर भी क्वालिटीज आनी चाहिए, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं ना उनके अंदर भी क्वालिटीज आनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है, मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पेरेंट्स को भी हमें ऑफिसर बनाना है, बट आपके पेरेंट्स को भी वो बेसिक चीजें समझानी है, उनको भी वो बतानी है। उनको कई बार उनको आती होंगी, बहुत सारे पेरेंट्स को आती भी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती हैं, और कई सारे पेरेंट्स से मैं भी सीखता हूँ, ऐसा नहीं है मैं भी 100% परफेक्ट हूँ, मैं भी उन पेरेंट्स से आपके से सीखता हूँ, बट फिर भी
मिलने का, बहुत सारे लोगों से